Good afternoon everyone. Let's start the class. कल हमने पढ़े थे फंक्शंस, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं. नो मैम. ठीक है. अंकित, सिद्धार्थ, गौरव, रचित, मोहित, फंक्शंस की प्रैक्टिस करिए आपने. फंक्शन बना के देखिए या फिर जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें आप फंक्शंस को पढ़िए. ठीक है, आपको फंक्शंस आने चाहिए क्योंकि अब हम C++ की आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें अब हम बिना फंक्शंस के कोई काम नहीं कर सकते हैं. तो आज स्टार्ट करते हैं द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. तो सबसे पहले आपको व्हाट इज क्लासेस एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स ये पता होना चाहिए. व्हाट आर क्लासेस, CLASSES होगा. ठीक है. सो अ क्लास इज द बिल्डिंग ब्लॉक. ठीक है, एक ऐसी थिंकिंग है, आप ऐसा कह सकते हैं कि क्लास एक ऐसी सोच है जो कि रियलिटी में नहीं होती है. कहने का मतलब है, जैसे हम कहते हैं किसी चिड़िया की अगर मैं बात करूं, अ बर्ड, तो बर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट. ठीक है, बर्ड क्या है, आप बर्ड को सोचते ही बर्ड के बारे में उसके दो पंख होते हैं, उसकी एक चोंच होती है, उसके दो पैर होते हैं, छोटी सी होती है या बड़ी भी हो सकती है, तो आप उसके बारे में इमेजिन कर सकते हैं. लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि ये चिड़िया है. जब आप बर्ड की बात करेंगे, मैं आपसे कहूंगी एग्जाम्पल दीजिए, तो आप या तो पिजन की बात करेंगे, पैरट की बात करेंगे, स्पैरो की बात करेंगे, तो आप एक एग्जाम्पल जो देंगे वो क्लास नहीं है, वो उस क्लास का एक उदाहरण या एग्जाम्पल है. तो जब हम सारी बर्ड्स की बात करेंगे तो वो एक क्लास होगी, क्योंकि जब हम कॉमन फीचर्स की बात करेंगे, यही रियल लाइफ का जो कंसेप्ट है वो होता है क्लास का कंसेप्ट. यानी कि अ क्लास इन द C++ इज अ बिल्डिंग ब्लॉक दैट लीड्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. क्लास आप खुद बनाएंगे, क्लास में क्या होगा आप डिसाइड करेंगे. यूजर को हम यहाँ पे प्रोग्रामर को ही यूजर कह रहे हैं. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब जो उस क्लास को यूज करेगा, उस क्लास को प्रोग्राम करेगा, वो बताएगा कि उसके अंदर क्या होगा. तो इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच होल्ड्स इट्स ओन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. अब डेटा मेंबर्स क्या है, मेंबर फंक्शंस क्या है. डेटा मेंबर्स का मतलब होता है वेरिएबल्स. जैसे हम इंट ए, इंट बी, एज, नेम ये सब लेते हैं, ये डेटा मेंबर्स हैं. वेरिएबल को वेरिएबल का काम क्या होता है, डेटा को होल्ड करना, तो इसीलिए डेटा मेंबर्स कहा जाता है. डेटा मेंबर्स आर द वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास विच विल होल्ड द डेटा ऑफ अ क्लास. और मेंबर फंक्शंस होते हैं फंक्शन. सिंपल जो फंक्शन हमने कल किए थे उनको मेंबर फंक्शंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो क्लास के मेंबर हैं. जैसे हमारी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, ऐसे ही वो क्लास के मेंबर होंगे, तो इसलिए उनको मेंबर फंक्शंस. तो मेंबर फंक्शंस क्या करते हैं, फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं उस क्लास में. क्लास जो भी काम करेगी वो फंक्शंस में ही करेगी, फंक्शन की हेल्प से ही करेगी. तो a class is a user defined data type which holds its own data members and member functions which can be accessed and used by creating an instance of a class. यानी कि आप क्लास को यूज करने के लिए उसका इंस्टेंस बनाएंगे. और C++ is like a C++ class is like a blueprint for an object. ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, रटी रटाई बात आपको रटना नहीं है, आप इसको समझेंगे कंसेप्चुअली. तो क्लास एक ऐसा डेटा टाइप है जिसे हम डिफाइन करेंगे कि उसमें क्या होगा, और जो उसमें होना चाहिए दो चीजें वो होती हैं, डेटा मेंबर्स यानी वो वेरिएबल्स जो डेटा को होल्ड करेंगे, और मेंबर फंक्शंस यानी वो जो काम होगा उस क्लास का. और इनको एक्सेस करने के लिए हमें इनका एक क्लास का एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है. अब इस बात को रियल लाइफ में अगर हम समझें तो सपोज एक बर्ड की जैसे मैंने अभी बात करी, तो बर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. बर्ड का साइज होता है, बर्ड का कलर होता है, तो वो वेरिएबल्स हुए ना. बर्ड का कलर होगा रेड, तो डेटा क्या है, रेड है. तो डेटा मेंबर्स क्या होंगे बर्ड क्लास के, कलर, साइज, ठीक है, और उसकी वैरायटी या भी स्पीसीज जो भी उसकी है. और मेंबर फंक्शंस क्या होंगे कि बर्ड क्या करती है, ईट, ईट एक फंक्शन होगा, फ्लाई एक फंक्शन होगा, ठीक है, और अपना नेस्ट बनाना, बिल्ड होम या बिल्ड नेस्ट एक फंक्शन होगा. तो वो बर्ड जो कुछ करेगी, फंक्शन का मतलब फंक्शनिंग, जो वो करेगी वो उसके उस क्लास के फंक्शंस होंगे. और अगर मुझे इसको एक्सेस करना है या फिर इस क्लास को एक एग्जाम्पल देना है, तो वो उस चिड़िया का एग्जाम्पल है, उसका नाम होगा. तो वो नाम क्या है, उसका इंस्टेंस है. जैसे मैं पैरट की बात करूं तो वो उस बर्ड क्लास का एक इंस्टेंस है.
तो जो सी प्लस प्लस की क्लास है वो ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का, यानी कि पैरेट का जो ब्लूप्रिंट है कि पैरेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो उस क्लास में लिखा होगा। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया है, द क्लास ऑफ अ कार। कार का एग्जांपल है कि आप कार की जब हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि किसी ब्रांड की कार होती है, उसके 4 टायर्स होते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, स्पीड होती है, माइलेज होती है। तो कार जो है उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टीज जो हर कार में पाई जाएंगी, वो क्या होंगी, उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज, वो हम कार में डिफाइन करेंगे। मैंने कहा स्पीड लिमिट, माइलेज, कार का कलर, कार की ब्रांड, जैसे टाटा की कार है या सुजुकी की कार है, तो वो वेरिएबल्स होंगे उस क्लास के अंदर। और जो कार की जो फंक्शनिंग होगी, जैसे एक्सेलरेट करते हैं हम, ब्रेक लगाते हैं कार में एसी ऑन करते हैं, तो ये सब क्या होंगे, उस क्लास के फंक्शंस होंगे। तो हर क्लास के लिए वो अलग अलग होंगे। जैसे कि अगर मैं व्हाइट कलर की सुजुकी कार की बात करूं तो उसके कलर वाले वेरिएबल में वैल्यू होगी व्हाइट, उसकी जो प्राइस होगी, प्राइस वेरिएबल में वैल्यू अलग होगी, जबकि टाटा की कार की प्राइस वैल्यू अलग होगी। स्पीड लिमिट हर एक कार की अलग होती है। सुजुकी की कार की माइलेज अगर 18 है, टाटा की कार की सपोज 14 है। तो इस तरीके से वैल्यूज जब हम डालेंगे तो वो एक इंस्टेंस बन जाएगा, वो एक कार बन जाएगी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम सामने देख पा रहे हैं। तो आप किसी कार क्लास को टच नहीं कर सकते, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। कार की बात मैं कर रही हूँ तो वो आपके माइंड में चल रहा है कि ऐसी होती है, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर कार की बात कर रहे हैं तो वो उसका ऑब्जेक्ट है, वो उसका इंस्टेंस है, जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा। अभी आपको और बेटर समझ में आएगा जब हम इसकी आगे प्रोग्रामिंग भी करेंगे। तो क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच हैज डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। अब आप सी से निकल के आ गए हैं तो आप वेरिएबल्स नहीं कहेंगे, उनको डेटा मेंबर्स कहेंगे, और सिंपल फंक्शंस को मेंबर फंक्शंस। डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, द डेटा वेरिएबल्स, और मेंबर फंक्शंस आर द फंक्शंस यूज्ड टू मैनिपुलेट दीज वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स, जो वेरिएबल है। सपोज एक कार का कलर है रेड, अब मैंने उसके पास पेंट कर दिया, व्हाइट हो गई वो कार। तो उस फंक्शन, एक फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा उस कलर वेरिएबल के अंदर रेड से व्हाइट डालने का, चेंज करने का। जैसे वेल में 2 था, मैंने वेल असाइन 10 लिखा तो उसमें 10 चला गया। ये तो हम सी में करते थे, लेकिन सी प्लस प्लस में अगर मुझे ये काम करना है, वेरिएबल को चेंज करना है, तो मुझे फंक्शन के अंदर ही करना पड़ेगा। ये चीज अभी आपको समझ में आएगी, मैं प्रोग्राम बना के दिखाऊंगी। तो ये आपको एक एग्जांपल दिया था कार का। अब व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, यानी कि जब हम क्लास को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे तो वो हम ऑब्जेक्ट से करेंगे। व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड नो मेमोरी इज एलोकेटेड, बट व्हेन इट इज इंस्टेंशिएटेड द मेमोरी इज एलोकेटेड। कल हमने यही बात करी थी फंक्शन के लिए, यही बात सी में मैंने आपको बताई थी स्ट्रक्चर के लिए। तो सेम होता है, जब क्लास को हम डिफाइन करते हैं तो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। जैसे हम इंट वेल, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जब तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है, क्योंकि वो मेमोरी में कोई स्पेस लेता है। लेकिन जैसे ही हम क्लास की बात करेंगे, क्लास इज अ वेरिएबल विच इज नॉट अ सिंपल वेरिएबल। वो एक ऐसा वेरिएबल नहीं है कि जिसकी से कोई वैल्यू जिसके अंदर जाने वाली है, ठीक है। उसका जो सिंपल काम है वो क्या है, किसी भी डेटा के बारे में या किसी भी क्लास के बारे में ये बताना कि वो क्या काम करेगी। तो सपोज इंट वेल मैंने लिखा अगर, तो इंट वेल एक वेरिएबल है जिसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, लेकिन क्लास के लिए तब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होती है जब तक वो उसका एक ऑब्जेक्ट आप नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं होती है, क्योंकि आपने सिंपल एक वेरिएबल डिफाइन करा था इंट वेल, इसमें आपने कोई वैल्यू नहीं डाली, फिर भी मेमोरी एलोकेट हुई उसके लिए, उसमें कोई वैल्यू नहीं है अभी। लेकिन क्लास एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम फील नहीं कर सकते। ये सिर्फ थिंकिंग है, ये एक कंसेप्ट है जिसको आप एक यूज करने के लिए इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल है, जैसे ह्यूमंस की मैं बात करूं, तो जब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन एक क्लास है। आप कहते हैं कि इंसानियत होनी चाहिए, तो वो इंसानियत वाला इंसान, कोई पर्टिकुलर इंसान अगर आप बात करेंगे किसी की कि इंसानियत होनी चाहिए, तो वो किसके अंदर होगी, वो उस ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर होगी। हम जितने भी लोग हैं वो सारे ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। ह्यूमंस की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं, 2 हाथ 2 पैर, आईज, नोज, ब्रीथ करता है, वो बड़ा होता है, खाता है, पीता है, तो ये ह्यूमन क्लास है एक। तो आप अगर किसी ह्यूमन की बात करेंगे तो आपको उसका ऑब्जेक्ट ही लेना पड़ेगा। सपोज एक पर्सन है अमित,
तो वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उस ह्यूमन की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो सारी इस पर्सन अमित में है। तो यहाँ पे आपको ये अब शायद क्लियर हो गया होगा कि एक ऐसा कंसेप्ट जो कि किसी पूरी क्लास या किसी पूरे पॉपुलेशन के लिए ट्रू है, वो एक क्लास होती है। और अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की उस पॉपुलेशन में बात करें तो वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। तो ह्यूमन की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो मैं जब तक इसके ऑब्जेक्ट की बात नहीं करूंगी तब तक मैं क्लियर नहीं कर सकती मैं किसकी बात कर रही हूँ। सिमिलरली क्लास में यहाँ पे जो भी मैंने डिफाइन किया है उसको अगर मुझे यूज करना है तो मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी हमारी रैम में। तो क्लास के लिए कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, क्लास एक कंसेप्ट है। जैसे कल हमने पढ़ा था कि फंक्शन जब तक कॉल नहीं होता कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती, यही चीज स्ट्रक्चर पे भी फॉलो होती है कि एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स में। तो जो स्ट्रक्चर डेटा टाइप होता है ना, स्ट्रक्ट स्टूडेंट हमने बनाया था सी में, तो वो एक स्ट्रक्चर जो एक डेटा टाइप होता है उसके लिए भी तब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होती है जब तक कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सी प्लस प्लस आप पढ़ रहे हैं तो क्लास का कंसेप्ट है कि क्लास के लिए जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। नाउ हाउ टू डिफाइन अ क्लास एंड हाउ टू डिक्लेयर इट्स ऑब्जेक्ट। तो क्लास इज डिफाइंड इन सी प्लस प्लस यूजिंग अ कीवर्ड क्लास। ठीक है, क्लास कीवर्ड का यूज आप करेंगे। अगर आपको क्लास बनानी है तो आप लिखेंगे क्लास और कंपाइलर समझ जाएगा कि इसके आगे जो नाम लिखा है वो एक क्लास है, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास। सपोज मुझे क्लास बनानी है स्टूडेंट, तो मैंने क्लास लिखा और इस क्लास का नाम लिखा। अब जो क्लास की जो डिफाइनिंग है वो बॉडी ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स। जैसे हमने कल फंक्शंस बनाए थे, फॉर लूप होता है, करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज के बीच में इसकी पूरी प्रोग्रामिंग होती है, और इसके एंड में एक सेमी कोलन लगाना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे ये पता चलता है कि ये क्लास हमारी यहाँ पे शुरू हुई थी और यहाँ पे खत्म हो गई। तो क्लास को बनाने का जो तरीका है या सिर्फ सिंटेक्स है क्लास का, वो है क्लास एक कीवर्ड है ये CLASS, और क्लास का नाम, अब आपकी क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, वो एक वेरिएबल के नाम के रूल्स को फॉलो करता है। ये एक एग्जाम्पल है, जैसे क्लास इज अ कीवर्ड, क्लास नेम आप जो चाहते हैं वो नाम अपनी क्लास का रख सकते हैं, इट इज अ यूजर डिफाइंड नेम। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन के बीच में क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, वो प्राइवेट पब्लिक या प्रोटेक्टेड इन तीनों में से एक होगा, या तो प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा या प्रोटेक्टेड होगा। अब ये एक्सेस स्पेसिफायर की जो पूरी कहानी है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बस इतना बता दूं कि आपके वेरिएबल्स या तो प्राइवेट होंगे या पब्लिक होंगे या प्रोटेक्टेड होंगे। ठीक है, जैसे आपकी कोई प्राइवेट चीज है, मोबाइल है आपका, ठीक है, वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आपकी कोई जैसे हमारी रोड होती है, घर के बाहर होता है जो भी एरिया, वो सब पब्लिक एरिया होता है। और प्रोटेक्टेड का मतलब है कि आपकी फैमिली ही यूज कर सकती है। सपोज आपके घर का लैंडलाइन फोन है, आपके घर में जितनी भी चीजें हैं आपकी फैमिली में कोई भी उसे यूज कर सकता है। तो ये कंसेप्ट होता है प्रोटेक्टेड का। तो अभी आप सिर्फ ये समझिए कि तीन एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, तीनों में से एक हम एक बार में यूज करते हैं, या तो हम वेरिएबल को प्राइवेट बनाएंगे या पब्लिक बनाएंगे या प्रोटेक्टेड बनाएंगे, इन तीनों में से एक बनाएंगे। अब इन तीनों को क्लियरली हम एक पूरा लेक्चर लेंगे एक्सेस स्पेसिफायर्स का, उसमें मैं आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट इज डेटा मेंबर्स। तो ये डेटा मेंबर्स के लिए ही एक्सेस स्पेसिफायर लगा है ये, कि यानी जो वेरिएबल आप बनाएंगे इस क्लास के अंदर वो कैसे होंगे, प्राइवेट होंगे, पब्लिक होंगे या प्रोटेक्टेड होंगे। डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स टू बी यूज्ड। इस क्लास के वेरिएबल्स जो भी आपको उस क्लास में वेरिएबल यूज करने हैं उनको डेटा मेंबर्स कहते हैं। और मेंबर फंक्शंस आर द फंक्शंस। देखो उसके आगे ये लगा हुआ है ना, कल हमने फंक्शन बनाया था, ये लगा है, इसका मतलब ये एक फंक्शन है। तो मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, द मेथड टू एक्सेस डेटा मेंबर्स। अगर मुझे इन डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना है, सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया इंट वैल, अब अगर मुझे इसमें वैल्यू डालनी है या वैल्यू को प्रिंट कराना है तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है। आप क्लास के अंदर वैल असाइंड 5 नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते मुझे कौन बताएगा, सिद्धार्थ। स्लीपिंग? No, ma'am. Who is trying to join now?
चलो मैं ही बताती हूँ क्यों नहीं कर सकते। इसका रीजन अभी मैंने आपको बताया था कि जब मैं एक क्लास बनाती हूँ, सपोज एक क्लास मैंने बनाई, उसमें मैंने एक वेरिएबल लिया वैल और उसमें एक फंक्शन लिया प्रिंट वैल, जो कि वैल की वैल्यू को प्रिंट करेगा। ये फंक्शन है, ये वेरिएबल है, इसको हम कहते हैं डेटा मेंबर, ये होता है मेंबर फंक्शन। तो वैल में अगर मैं वैल्यू डालना चाहती हूँ 5, तो क्लास वैल्यू बताओ कहाँ जाती है। अगर मैं किसी वेरिएबल में आज तक वैल्यू डालती थी, वो वैल्यू कहाँ जाती थी, हमारी रैम में। वैल्यू कहाँ स्टोर होती है, रैम में। अब वैल नाम का एक वेरिएबल मेमोरी में जहां पर होगा उसी के अंदर तो वैल्यू जाएगी। अब मैंने आपको अभी अभी बताया कि क्लास के लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, क्योंकि क्लास का जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। तो फिर मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुई है वैल के लिए, तो वैल में वैल्यू जाएगी कहाँ। अगर मैं 5 डालूंगी वैल में तो एरर आएगी, क्योंकि क्लास में वी कैन नॉट इनिशियलाइज और एंटर द वैल्यू टू वेरिएबल्स। क्यों, क्योंकि क्लास के लिए कोई मेमोरी नहीं है। 5 कहाँ जाएगा, कहीं तो रैम में जाना चाहिए, 5 स्टोर होना चाहिए। तो वैल के लिए तो मेमोरी एलोकेट हुई नहीं है, अभी तो मैं क्लास बना रही हूँ, इसलिए हम ये काम यहाँ पे नहीं कर सकते। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, मेंबर फंक्शंस आर द मेथड्स टू एक्सेस डेटा मेंबर्स। अब अगर मुझे वैल में 5 डालना है तो मैं इस फंक्शन के अंदर करूंगी, एक फंक्शन बनाऊंगी जिसका नाम मैं रखती हूँ सेट वैल या सेट वैल्यू ऑफ वैल। उसके अंदर फंक्शन के अंदर मैं वैल में 5 डाल सकती हूँ। अब आप कहेंगे कि इस फंक्शन के लिए तो मेमोरी एलोकेट हुई नहीं है, यू आर राइट, लेकिन ये फंक्शन जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे, तब मेमोरी एलोकेट होगी इस फंक्शन के लिए और तब वैल में 5 चला जाएगा। अभी तो जब हम क्लास का कोड लिखते हैं तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही है। लेकिन जब हम क्लास को कॉल करेंगे, रन करेंगे, तब क्या होना है वो तो पहले से लिखना पड़ेगा ना कि करना क्या है। तो फंक्शन में आप कोड जो लिखते हैं वो कोड तभी रन होता है जब ऑब्जेक्ट से हम उस क्लास को कॉल करते हैं। तो जितने भी वेरिएबल्स में वैल्यू जो डालनी है वो हम फंक्शन को ही कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से, ठीक है। हम फंक्शन से हम इसको कर सकते हैं, एक तरीका होता है वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी आप ये सुनिए कि हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। हम जब भी कॉल करेंगे हम फंक्शन को ही कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने का मतलब है कि हमें अगर वेरिएबल्स में कोई वैल्यू डालनी है तो हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मेथड्स आर यूज्ड टू एक्सेस डेटा मेंबर्स। क्लास नेम एंड्स विद सेमीकोलन, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हम आज तक फॉर लूप में नहीं लगाते थे, फॉर लूप भी ऐसे लिखते हैं। या फिर आप अगर मेन फंक्शन हम बनाते थे तो मेन फंक्शन में भी हम सेमीकोलन नहीं लगाते थे। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है कि क्लास के बाद सेमीकोलन लगाना है। नाउ डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट्स, हाउ टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करने का मतलब है जब हम एक क्लास को डिफाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। मतलब आपने एक क्लास बनाई तो क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा, सपोज ये मैंने क्लास बनाई ए, अब इस क्लास का जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी 1, वो इसकी एज इट इज कॉपी होगा, वो उस क्लास की कॉपी होता है। वी से ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस का मतलब है जस्ट अ कॉपी या फिर उसका एक इंस्टेंस है, ठीक है। जैसे आप फोटोकॉपी करा रहे हैं किसी बुक की, तो एक इंस्टेंस क्या हो गई, वो उसकी फोटोकॉपी को हम इंस्टेंस कह सकते हैं। तो जो क्लास है ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम होता है, जो चीजें क्लास में लिखी हुई हैं वही चीजें ऑब्जेक्ट में भी होती हैं। अब अगर मैंने ऑब्जेक्ट 2 बनाया तो सेम उस क्लास का फिर एक और इंस्टेंस बन जाएगा, उसमें भी वही सब होगा जो इस क्लास में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, जब हम क्लास को डिफाइन करते हैं वो सिर्फ स्पेसिफिकेशन होता है ऑब्जेक्ट का। ये मैंने बता दिया कि क्लास में ये सब होगा, तो कोई मेमोरी तो एलोकेट होती नहीं है क्लास के लिए। तो यूज करने के लिए उस डेटा को मैंने इसमें 4 वेरिएबल्स डिफाइन करे हैं और 4 फंक्शंस बनाए हैं। तो इन वेरिएबल्स और फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। टू यूज द डेटा एंड एक्सेस द फंक्शंस डिफाइंड इन द क्लास यू नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट बनाने का जो सिंटेक्स है वो है क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम। अभी मैंने जो क्लास बनाई है इसका नाम मैंने ए रखा है यहाँ पे, तो फिर मैं क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बना सकती हूँ, ए स्पेस obj1 सेमीकोलन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाते थे इंट वैल। ये क्या है, हमारा डेटा टाइप है, ये हमारा वेरिएबल है। तो ये डेटा टाइप बताता है कि इस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यूज आएंगी। वैसे ही ये हमारी क्लास का नाम है जो हमने बनाई है। क्यों हम इसको कह रहे हैं यूजर डिफाइंड, क्योंकि ये क्लास हमने बनाई है कि कैसी होगी। इंटीजर को हमने नहीं बनाया, इंटीजर की रेंज भी हमने नहीं बनाई,
तो क्लास इज यूजर डिफाइंड क्योंकि हमने बनाई है, और क्लास स्पेस ऑब्जेक्ट जब हम लिखते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल क्लास की तरह होगा, जो कुछ भी इस क्लास में है वो सब कुछ इस ऑब्जेक्ट 1 में होगा। अब आप ध्यान देना कि अभी तक जो हमने प्रोग्रामिंग करी थी, जो ये कल हमने करी थी, इसमें क्या था, आपने सीधे एक मेन फंक्शन बनाया और उसमें सारा काम किया जो हम सी में करते थे। दिस इज द प्रोसीजरल वे। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आ गए हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से आपको काम करने के लिए यहाँ पे ऐसे काम नहीं होगा। तो हम इसको कर देते हैं डिलीट, क्योंकि अब आपका थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का तरीका बदल जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको एक C++ में हम सोचना पड़ेगा कि करना क्या है, ठीक है। तो हम एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट की, सिंपल सी क्लास, जिसमें हम एक स्टूडेंट का नाम होगा, उस नाम को हम इनिशियलाइज, जैसे अभी तक आप क्या करते थे, एंटर नेम, स्कैनफ से कहते थे एंटर योर नेम, और आप उसे किसी नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते थे। यही काम अब हम क्लासेस से करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक क्लास बनानी होगी। क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जिसको आप सिर्फ सोच सकते हैं, उसको अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्लास कीवर्ड है। अब आपकी क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, STUD मैंने रख दिया। क्लास को बनाने के लिए ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, देखो यहाँ पे अपने आप आ गया सेमीकोलन, लेकिन आपका अपने आप नहीं आएगा C++ टर्बो सी कंपाइलर में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अब जो एक्सेस स्पेसिफायर है, अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लगाते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, जो पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, इन तीनों में से एक होता है, प्राइवेट, ठीक है, और या फिर प्रोटेक्टेड। तो ये तीनों क्या होते हैं ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड तीनों का यूज क्या है। तो अभी हम इसको प्राइवेट बना लेते हैं, ठीक है। प्राइवेट का मतलब है कि अब ये जो वेरिएबल मैं डिक्लेयर करूंगी, इंट नाम का वैल सपोज मैंने किया, तो ये वेरिएबल मेरा प्राइवेट वेरिएबल है, इसको सिर्फ मैं यूज कर सकती हूँ, मैं मतलब ये क्लास यूज कर सकती है, ठीक है। क्लास के बाहर हम इसे यूज नहीं कर सकते। ये चीज मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि क्या कैसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक बात और आ जाती है सिक्योरिटी की, ठीक है। सी में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, यहाँ पे सिक्योरिटी भी इंप्लीमेंट हो रही है, आपके प्रोग्राम में सिक्योरिटी है। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, आप एक टीम में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कुछ वेरिएबल्स हैं जो सिर्फ मैं ही एक्सेस करूं, मैंने कोडिंग करने को दिया है किसी को, वो ना एक्सेस कर पाए इन वेरिएबल्स को, तो आप उनको प्राइवेट या प्रोटेक्टेड बनाएंगे। तो ये चीजें आपको सी करते करते, C++ करते करते समझ में आ जाएगी। तो अभी हम देखते हैं, सिंपल एक क्लास मैंने बनाई जिसमें मैंने एक्सेस स्पेसिफायर लिखा है प्राइवेट, यानी कि ये जो वेरिएबल मैं बनाऊंगी अब वो मेरे प्राइवेट वेरिएबल होंगे, उनको क्लास के अलावा कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। इंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट की एक आईडी, और स्टूडेंट का नाम मैंने किस टाइप का लिया, स्ट्रिंग टाइप का। हमने पढ़ी थी स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है C++ में, आपको एरे लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम सी में किसी का नाम स्टोर करते थे तो हम एरे लेते थे कैरेक्टर टाइप का। यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास है, तो स्ट्रिंग क्लास में आपको सिंपल एक नाम आपने ले लिया, अब जितना भी बड़ा नाम आप चाहे इस वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, वो स्टोर हो जाएगा। अब क्या करना है मुझे, क्लास में स्टूडेंट के नाम में कोई वैल्यू डालनी है। तो स्टूडेंट के नाम में वैल्यू डालने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि वेरिएबल को मॉडिफाई करने के लिए या उसमें चेंजेस करने के लिए हम क्लास में सीधे नहीं कर सकते, क्योंकि इस क्लास के लिए तो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। ये काम हम करते हैं फंक्शंस में। तो फंक्शन सपोज मैंने उसका रिटर्न टाइप लिखा है वॉइड, क्योंकि मैं ये सब कुछ आपको पहले ही सोचना पड़ता है, ठीक है। मैं स्टूडेंट का नाम प्रिंट करवाने के का एक फंक्शन बना रही हूँ, तो वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, मुझे जरूरत नहीं है कुछ रिटर्न लेने की, तो मैंने उसका रिटर्न टाइप लिख दिया वॉइड। और मैंने कहा प्रिंट नेम, एक फंक्शन मैंने बना दिया प्रिंट नेम। फंक्शन के आगे ये लगाना बहुत जरूरी है पैरेंथेसिस, इसी से पता चलता है कि ये एक फंक्शन है। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और अंदर आके आप काम करेंगे। प्रिंट नेम से मैं क्या करा रही हूँ, स्टूडेंट का नाम प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है। तो नाम प्रिंट कराने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सी आउट, हम C++ में है तो सी आउट /n स्टूडेंट नेम इज STUDNAME। अभी 4-5 लेक्चर्स के बाद आपको ये लाइन तो समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कर रही हूँ,
सी आउट कर रही हूँ, कुछ प्रिंट करा रही हूँ, ये एक स्ट्रिंग है, ये एज इट इज छप जाएगा और इसके आगे क्या छपेगा, स्टूडेंट नेम वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी, जैसे मैंने सपोज गुंजन डाला होगा तो स्टूडेंट नेम इज गुंजन। ठीक है, अब आपको ये जो फंक्शन है मैंने बनाया, ये फंक्शन अपने आप नहीं चलेगा। ये फंक्शन कब रन होगा, ये स्टूडेंट नेम में वैल्यू कब जाएगी, जब हम इस क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। अ क्लास डज नो मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर अ क्लास, द मेमोरी इज ओनली एलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो अब क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ बनाते हैं, अब मैं क्लास के बाहर आ गई देखिए, और मैं बनाऊंगी अब एक मेन फंक्शन। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग होगी वो कहाँ होगी, हमारे मेन फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पे मेन क्यों बनाया, क्योंकि कंपाइलर सबसे पहले किसको कॉल करता है, मेन को। तो जो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो मेन में स्टार्ट होगा। ठीक है, मेन को ढूंढेगा कंपाइलर और यहाँ पे सबसे पहले कंपाइलर आएगा। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस क्लास को यूज करना है, जो क्लास मैंने बनाई है उसको यूज करना है। तो क्लास को यूज करने का तरीका है कि उसका ऑब्जेक्ट बना लो। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, ये हम लिखते हैं तो हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अब ये मैं लिख रही हूँ, क्लास का नाम क्या है, std स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रख दिया student1। ठीक है, तो अब ये जो क्लास है std उसका ऑब्जेक्ट बन गया student1। तो अब रैम में क्या हुआ होगा, ये लाइन लिखने से student1 के लिए एक मेमोरी एलोकेट हुई, जिसके अंदर एक वेरिएबल है id इंटीजर टाइप का, एक वेरिएबल है स्टूडेंट नेम स्ट्रिंग टाइप का, और एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन जो है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहता है, कॉमन रहता है। ठीक है, क्योंकि ये तो तभी रन होगा जब आप इसको कॉल करेंगे, जैसा हमने कल पढ़ा था। अब क्या करना है मुझे स्टूडेंट नेम में एक वैल्यू डालनी है, स्टूडेंट का नाम डालना है। तो कैसे एक्सेस करते हैं हम, यहाँ पे ध्यान देना, किसी भी क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने का एक ही तरीका है, उसके ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट से एक्सेस करने का जो तरीका है वो है ऑब्जेक्ट का नाम student1 डॉट, जैसे ही आप डॉट लगाएंगे तो उसके जितने भी उसके अंदर देखो मेंबर डेटा मेंबर्स हैं, आईडी एक डेटा मेंबर है, स्टूडेंट नेम एक डेटा मेंबर, और ये क्या है, मेंबर फंक्शन। तो यहाँ पे तो अपने आप आ जा रहा है, ये आईडीई थोड़ी सी एडवांस्ड है, लेकिन टर्बो C++ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा जो भी चीज आप एक्सेस करना चाहते हैं। मैं क्या एक्सेस करना चाहती हूँ, std नेम। मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके अंदर, अब ये std नेम वो नहीं है जिसको मैं एक्सेस कर रही हूँ। student1 के लिए एक रैम में मेमोरी एलोकेट हुई होगी, उसके अंदर एक आईडी और स्टूडेंट नेम होगा, तो वो वाला स्टूडेंट नेम ये है। तो ये स्टूडेंट नेम में मैं कोई वैल्यू डाल दे रही हूँ, सपोज अंकित। ठीक है, मैंने वैल्यू डाल दी स्टूडेंट नेम में अंकित। अब क्या होगा, ये अंकित कहाँ जाएगा, इस student1 के लिए जो रैम में मेमोरी एलोकेट हुई है उसके अंदर जो std नेम है उसमें जाएगा। ये चीज सबको समझ में आ रही है, क्लियर होना जरूरी है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तो आगे फिर दिक्कत होगी। सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई std, उस std के अंदर एक id है इंटीजर टाइप का वेरिएबल, और एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है std नेम। तो ये जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर एक प्रिंट नेम फंक्शन है। तो ये हमारी क्लास है, इस क्लास का कंसेप्ट कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, यानी कि इसकी सिर्फ सोच है, ये एक सोच है जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है, क्लास का नाम std, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रखा student1। जैसे ही ये लाइन मैंने मेन फंक्शन में लिखी, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना, यानी कि रैम में, ये हमारी रैम है, इस रैम में एक student1 नाम की मेमोरी एलोकेट हुई, उसके अंदर एक आईडी है और एक एरे है या एक स्ट्रिंग है स्टूडेंट नेम नाम की। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा student1 डॉट std नेम असाइंड अंकित, तो क्या होगा, ये जो अंकित वैल्यू है ये यहाँ जाएगी रैम में, student1 नाम के ऑब्जेक्ट के लिए जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसके अंदर जो स्टूडेंट नेम है उसमें ये वैल्यू जाएगी अंकित।
अगर मैं student1 डॉट id में कोई वैल्यू डालती हूँ सपोज 5, तो वो 5 कहाँ जाएगा? यहाँ। वो यहाँ नहीं जाता है क्योंकि ये क्लास है, ये किसी के लिए, इसके लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, ये इसको कोई एक्सेस कर ही नहीं सकता। ये एक कंसेप्ट है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? सबको समझ में आया? यस मैम। तो अब ये जो अंकित मैंने डाला है इसको मुझे प्रिंट करना है, तो इस अंकित की जो वैल्यू है वो इसी ऑब्जेक्ट के तो अंदर है, student1 के अंदर है, तो मुझे student1 के थ्रू ही इसके अंदर एक प्रिंट नेम फंक्शन भी है। तो मुझे student1 का अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी student1 डॉट, वो फंक्शन कॉल करूंगी जो फंक्शन है प्रिंट नेम, ठीक है? तो क्या प्रिंट होगा? अंकित। क्यों प्रिंट होगा अंकित? क्योंकि इस student1 के फंक्शन प्रिंट नेम के अंदर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट नेम इज std नेम। ये लाइन चलेगी और ये लाइन जब रन होगी तो std नेम जो इस student1 के अंदर है उसमें अंकित मैं डाल चुकी हूँ यहाँ पे, तो क्या प्रिंट होगा? अंकित। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आई? अब मेन है तो रिटर्न 0 और इसको हम रन करते हैं, इट शुड प्रिंट अंकित। आई होप देयर इज नो एरर। एक एरर है student1 डॉट std name। प्राइवेट विद इन द कंटेक्स्ट, ओके समझ गई। नीचे हो जा। देखो क्या एरर है कि ये जो वो कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है वो, कि स्टूडेंट नेम एक प्राइवेट वेरिएबल है। ये एक्सेस स्पेसिफायर बता रहा है कि ये स्टूडेंट नेम एक प्राइवेट वेरिएबल है, तो वो कह रहा है कि आप इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज ही नहीं कर सकते। आप बाहर कैसे यूज कर रहे हो? मेन फंक्शन में ये वेरिएबल यूज नहीं हो सकता क्योंकि ये वेरिएबल इस क्लास का प्राइवेट है। प्राइवेट वेरिएबल को सिर्फ उसी क्लास के फंक्शंस ही यूज कर सकते हैं, ये इसको यूज कर सकता है, उसके अलावा कोई यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसको यूज करना है std नेम को, तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा पब्लिक। ठीक है, मैंने इसको अभी पब्लिक बना दिया और इसको अब मैं एक्सेस कर सकती हूँ, यानी कि इसमें मैं वैल्यू डाल सकती हूँ। अब इसे रन करते हैं। अब उसमें वैल्यू चली जाएगी अंकित और प्रिंट होगा स्टूडेंट नेम इज अंकित। इसका सॉल्यूशन है, पा रही हूँ मैं, बहुत स्लो रन करता है ये जो। ठीक है, स्टूडेंट नेम इज अंकित, ये प्रिंट हो गया हमारा स्टूडेंट नेम इज अंकित। तो यहाँ पे आपको दो बातें समझ आ गई कि अगर एक वेरिएबल प्राइवेट है तो उसको आप बाहर ऐसे यूज नहीं कर सकते। ये चीज मुझे समझानी थी। चलिए, डिफॉल्ट यहाँ पे एरर आ गई कि अगर आपका एक वेरिएबल प्राइवेट है, यानी वो उस क्लास का एक प्राइवेट, जैसे आपका घर की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप बाहर वालों को यूज नहीं करने देते या बाहर का कोई आके उसको यूज नहीं कर सकता, तो वही चीज यहाँ पे भी है कि आपका अगर वेरिएबल प्राइवेट है तो आप उसे सिर्फ इन फंक्शंस के अंदर, उसी क्लास के फंक्शंस ही उसे यूज कर सकते हैं। तो अब अगर मुझे ये प्राइवेट होता और इसमें वैल्यू डालनी होती तो कैसे डालते हम? वॉइड सेट नेम नाम का मैं एक फंक्शन बनाती, उस फंक्शन में मैं studname में डाल देती मोहित। ठीक है, अब मैंने डाल दिया मोहित। तो ये मेरा तरीका होता अगर मुझे इस वेरिएबल को प्राइवेट ही रखना है। मैंने इस लाइन को कमेंट कर दिया तो अब ये रन नहीं होगी। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आती होगी कि कमेंट्स कभी रन नहीं होते। अगर ये लाइन को रन नहीं करना है तो मैंने इसे कमेंट कर दिया। तो ये चीज, अगर एक वेरिएबल प्राइवेट है और आप उसे इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा उस क्लास के अंदर और उसके अंदर उसको इनिशियलाइज करिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ डॉट वॉट यूज नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि ये तो क्लास के अंदर काम हो रहा है ना, क्लास के अंदर प्रोग्रामिंग हो रही है, तो क्लास के अंदर आप सीधे सीधे यूज कर सकते हैं std नेम को सीधे। अब मेन के अंदर अगर आपको std नेम को यूज करना होगा तो ऑब्जेक्ट के नाम से ही उसको एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट नेम को कॉल करूंगी तो बताओ क्या होगा?
क्या प्रिंट होगा? मोहित बताओ क्या प्रिंट होगा? तुम्हारा ही नाम मैंने डाला है। अब अगर मैं student1 इस फंक्शन को मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो क्या प्रिंट होगा मोहित? मोहित इज देयर? मैम यस। हाँ बताओ क्या प्रिंट होगा? मोहित प्रिंट होगा। और कोई बताना चाहेगा? नेम इज मोहित करके स्टूडेंट नेम इज मोहित प्रिंट होगा। वन नहीं होगा क्योंकि वो स्टूडेंट वन आपने करा है ना। हाँ तो student1 ऑब्जेक्ट है, जब ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा student1 तो उसके अंदर ये सब कुछ होगा, ये फंक्शन भी होगा उसके अंदर सेट नेम, ये फंक्शन भी होगा प्रिंट नेम, तो स्टूडेंट नेम में मोहित तो चला जाना चाहिए। मगर सेट नेम करा है ना आपने, एक सेट नेम नाम का तो कुछ है ही। क्या नहीं है? मैं समझ गई तुम जो कहना चाह रहे हो। चलिए बाकियों को अगर समझ में नहीं आया तो सेट नेम को मैंने कॉल नहीं किया, ठीक है? तो जब तक मैं सेट नेम को कॉल नहीं करूंगी वो फंक्शन रन नहीं होगा। मैंने आपको बताया है आप 50 फंक्शन लिख दो अपने प्रोग्राम में, अगर आप उनको कॉल नहीं करोगे तो उनके अंदर जो लिखा है कोड वो कभी नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट नेम में कुछ नहीं है, और अगर मैं स्टूडेंट नेम को प्रिंट करा दूंगी तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि प्रिंट नेम क्या करेगा? स्टूडेंट नेम को प्रिंट कर देगा, उसमें तो कुछ भी नहीं है। अब जब स्टूडेंट नेम को मैं सेट करना चाहती हूँ तो ये फंक्शन मैंने बनाया है मोहित उसके अंदर डालने के लिए। तो अगर मैं सेट नेम को कॉल नहीं करूंगी तो फिर मोहित नहीं जाएगा स्टूडेंट नेम के अंदर। कोई भी काम अगर फंक्शन में हो रहा है तो उस फंक्शन को अगर आप कॉल नहीं करेंगे तो अपने आप वो नहीं होगा। ये लाइन लिखने से सिर्फ student1 के लिए एक मेमोरी एलोकेट हुई, उसके अंदर 2 वेरिएबल्स और 2 फंक्शंस आ गए, लेकिन ये फंक्शन रन नहीं हुए। अपने आप कभी भी फंक्शन रन नहीं होता जब तक कॉल नहीं करते हम उसे। तो जैसे मैं ये लाइन लिखूंगी student1 डॉट सेट नेम, तब ये फंक्शन कॉल होगा सेट नेम और स्टूडेंट नेम के अंदर मोहित चला जाएगा। अब प्रिंट नेम से मोहित प्रिंट होगा, ठीक है? जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा उसमें मोहित नहीं जाएगा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो फिर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का। ये सेट नेम में क्या एरर आ गई? ठीक है, कोई एरर है कि प्राइवेट बना दिए ना मैंने। अब तो हम ऐसा करते हैं, देखो सेट नेम और प्रिंट नेम दोनों फंक्शंस क्या है? प्राइवेट फंक्शंस है। ये बता रहे हैं कि ये सब प्राइवेट है, आईडी स्टूडेंट सेट नेम प्रिंट नेम सब प्राइवेट है। तो हमारा जो C++ का जो आइडियल तरीका होता है प्रोग्रामिंग का सिक्योरिटी के लिए, वो ये होता है कि आप अपने वेरिएबल्स को तो प्राइवेट बनाइए ताकि कोई उन्हें एक्सेस ना कर पाए। कौन एक्सेस कर पाए? सिर्फ आपके फंक्शंस। प्राइवेट वेरिएबल्स को उसी क्लास के फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं बस, उसके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अब ये फंक्शंस अगर मैं क्लास के बाहर यानी मेन में एक्सेस ही ना कर पाऊं, यहाँ पे एरर आ रही है कि सेट नेम प्रिंट नेम को आप कॉल नहीं कर सकते, वो प्राइवेट है, तो फिर फायदा ही क्या है? ये क्लास रन कैसे होगी? तो क्लास के जो फंक्शंस होते हैं उनको बनाना चाहिए पब्लिक। तो दो एक्सेस स्पेसिफायर्स आप यूज कर सकते हैं। मैंने ये वेरिएबल्स बना दिए प्राइवेट और ये फंक्शंस को मैंने पब्लिक बना दिया, ठीक है? अब कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि अब वो बन गए हैं पब्लिक। तो अब हम इसे रन करते हैं। तो सबसे पहले सेट नेम कॉल हुआ, सेट नेम ने स्टूडेंट नेम में मोहित वैल्यू डाली, और फिर प्रिंट नेम कॉल हुआ और प्रिंट नेम ने स्टूडेंट के नेम को प्रिंट कर दिया, दैट इज द स्टूडेंट नेम इज मोहित। स्टूडेंट नेम इज मोहित, ठीक है? ये हो गया। अब देखो ये काम हमें क्यों नहीं करना चाहिए। अब मैंने सेट नेम में मोहित कर दिया तो क्या होगा कि जितने भी मैं ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगी उन सबके सेट नेम में मोहित ही जाएगा। सपोज मुझे 5 स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास यूज करनी है तो 5 का नाम मोहित हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि क्लास के ऑब्जेक्ट जब मैं बनाऊं तो मैं ये बताऊं कि ये ऑब्जेक्ट कार्तिक के लिए है, ये मोहित के लिए है, ये अंकित के लिए है। तो ये तरीका यहाँ पे तभी यूज करना चाहिए जब आप किसी ऐसी वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं जो कि सबके लिए कॉमन है। जैसे सपोज आप सभी BCA
सेकेंड सेम के स्टूडेंट है तो सेमेस्टर में सेकेंड में डाल सकती हूँ ऐसे किसी फंक्शन में, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो सब हर एक स्टूडेंट का सेमेस्टर तो सेकेंड ही है। लेकिन मैं नाम को सेट करूंगी अगर ऐसे, तो फिर हर स्टूडेंट का नाम मोहित हो जाएगा, तो ये तो तरीका सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब सेट नेम को कॉल ना करते हुए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम को पब्लिक बना देंगे। ठीक है, जिन चीजों की जरूरत हमें है पब्लिकली, स्टूडेंट 1 डॉट std नेम। अब मैं सेट कर सकती हूँ अंकित, सपोज मैंने सेट किया अंकित, तो मैंने स्टूडेंट 1 एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास का std1, उसका नाम है अंकित। तो जब प्रिंट होगा std1 डॉट प्रिंट नेम, क्या प्रिंट होगा, अंकित। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया अंकित के लिए। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रही हूँ stud स्टूडेंट 2। तो अब स्टूडेंट 2 का नाम मैं रखना चाहती हूँ मोहित, तो फिर यहाँ पे मैंने ऐसे वैल्यू डाल दी। तो ऑब्जेक्ट 2 के लिए जो मेमोरी एलोकेट हुई उसमें क्या जाएगा, मोहित। मैं एक क्लास के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स तो ऑब्वियसली बना सकती हूँ। अब मैंने स्टूडेंट 3 बनाया तो उसमें मैंने डाल दिया, सॉरी ये स्टूडेंट यहाँ पे 2 होगा, स्टूडेंट 3 के लिए मैंने बनाया, उसमें मैंने डाल दिया कार्तिक। तो फिर ये जो हमारे 3 ऑब्जेक्ट्स बने, तीनों अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए बने। अब यहाँ पे तो सिंपल नेम है, आप चाहते हैं उनका परसेंटेज कैलकुलेट करना, उनका कुछ भी आपको प्रोग्रामिंग करनी है, तो वो सारी प्रोग्रामिंग आप यहाँ पे फंक्शंस की हेल्प से कर सकते हैं। आप एक अपना फंक्शन बनाइए, उसमें जो करना है आप करिए और उसको यहाँ पे कॉल कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को हमने एक से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए यूज किया, यानी कि हमने एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाए। और क्लास को आप पब्लिक और प्राइवेट कैसे एक्सेस स्पेसिफायर्स की तरह के साथ यूज कर सकते हैं, ये आपको समझ में आया। ठीक है, पहला स्टूडेंट नेम अंकित, दूसरा मोहित, तीसरा कार्तिक। तो हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। ये जो 9 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इस स्टेटमेंट से क्या हुआ, हमारा एक वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट बना जिसके अंदर अंकित गया। इस स्टेटमेंट से एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना, उसके लिए मेमोरी एलोकेट हुई जिसके अंदर मोहित गया। और ये तीसरा ऑब्जेक्ट बना, तो 3 मेमोरी हमारी सेम क्लास टाइप की, स्टूडेंट क्लास टाइप की मेमोरी रैम में एलोकेट हुई। हर एक के अंदर स्टूडेंट नेम है, एक में अंकित, एक में मोहित, एक में कार्तिक है। तो रैम में जो काम होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि रैम में क्या होता है। अगर आपको रैम में समझ में नहीं आ रहा होगा तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हमारी 3 ऑब्जेक्ट्स बने, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3। तीनों में आईडी है और एक स्टूडेंट नेम है, आईडी और स्टूडेंट नेम, आईडी और स्टूडेंट नेम। इसमें गया अंकित, इसमें गया मोहित, इसमें गया कार्तिक। तो 3 हमारी रैम में ऑब्जेक्ट्स के लिए मेमोरी एलोकेट हुई है, तीनों अलग अलग हैं। तो आपको ये चीज अगर समझ में आ गई तो आज आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट समझ में आया कि व्हाट इज अ क्लास। क्लास के अंदर 2 चीजें होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मेंबर, डेटा मेंबर्स। ठीक है, ये डेटा को होल्ड करेंगे तो डेटा मेंबर है, ये भी एक डेटा मेंबर है और ये भी एक डेटा मेंबर है। ये हमारे मेंबर फंक्शंस, क्योंकि वो क्लास के मेंबर है इसलिए हम दोनों के साथ मेंबर लगा रहे हैं, डेटा मेंबर और ये मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शंस आर यूज्ड टू एक्सेस द डेटा मेंबर्स। ठीक है, इनसे हम एक्सेस कर रहे हैं। और मेंबर फंक्शंस आर यूज्ड टू प्रोवाइड द फंक्शनिंग टू अ क्लास। एक स्टूडेंट क्या क्या करेगा वो इन फंक्शन से ही डिफाइन होगा। और ये हमारे जो फंक्शंस या डेटा मेंबर्स हैं वो पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, इन तीनों में से किसी भी टाइप के हो सकते हैं। ये तीनों मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। वैसे आज आपको ये समझ में आ गया कि प्राइवेट वो होते हैं जिनको हम क्लास में सीधे एक्सेस नहीं कर सकते। आप इस क्लास के वेरिएबल को सीधे एक्सेस नहीं कर सकते अगर वो प्राइवेट है। अगर वो पब्लिक है तो आप सीधे एक्सेस कर सकते हैं। और फंक्शन अगर वो प्राइवेट है तो आप उसको सिर्फ फंक्शन के अंदर ही कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, अब एक आईडी को अगर मैं यहाँ पे यूज करना चाहूँ, स्टूडेंट 1 डॉट आईडी में एक्सेस नहीं कर सकती क्योंकि वो प्राइवेट है। तो आपको आईडी को एक्सेस करने के लिए इन फंक्शंस का ही यूज करना पड़ेगा। आप एक नया फंक्शन बना दीजिए, सेट आईडी। लास्ट थिंग कि आपको एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर ही आप उस क्लास को यूज कर सकते हैं।
तभी आप उस क्लास में वैल्यू डाल के कुछ प्रोग्राम्स को या फंक्शंस को रन कर सकते हैं। अगर आप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। अगर मैंने ये एक फंक्शन है, मैंने एक प्रोग्राम है, ये एक क्लास बनाई, इस क्लास का मैंने कोई ऑब्जेक्ट मेन में नहीं बनाया, तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो इस प्रोग्राम के लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, क्योंकि इस प्रोग्राम में इंट मेन के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ये क्लास के लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है जब तक आप उसका ऑब्जेक्ट ना बनाएं। और ऑब्जेक्ट बनाने के साथ ही स्टूडेंट ऐसा, अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट बनाते ही सिर्फ इतना होगा कि मेमोरी एलोकेट हो जाएगी वेरिएबल्स के लिए। ये फंक्शन रन नहीं होंगे जब तक आप इन्हें कॉल नहीं करेंगे। ये चीज हमने कल भी पढ़ी थी फंक्शंस में कि फंक्शंस तभी रन होते हैं, उनके लिए तभी मेमोरी एलोकेट होती है जब वो कॉल होते हैं। फंक्शन कॉलिंग यहाँ पे नहीं हो रही है, तो सिर्फ एक एस मेमोरी एलोकेट होगी जिसके अंदर आईडी और स्टूडेंट नेम है। क्लियर? इतनी चीज आप लोगों को आज समझ में आ गई अगर, तो अब आगे हम सिर्फ यही तरीका अपनाएंगे प्रोग्रामिंग का। हम इसी तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे। आपको 2 नंबर्स का सम करने का भी प्रोग्राम अगर बनाना होगा तो हम क्लास के थ्रू ही बनाएंगे, यूजिंग क्लास, क्योंकि अब आप C++ पढ़ रहे हैं तो अब हम C वाली तरीके से प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे। आज के लेक्चर में कुछ पूछना है तो बताइए। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि C++ यहीं से स्टार्ट होती है। रचित भट्ट हैज लेफ्ट द मीटिंग। अटेंडेंस नहीं लगी है रचित भट्ट, अच्छा है। टुडे इज 10th of June। ठीक है, सबको सब समझ में आ गया, अच्छी बात है। थैंक यू।